अच्छा, अखिलेश का टिकट, मायावती का टिकट, मुसलमान का आपको मतलब मिले तो आप कौन सा स्वीकार करेंगे? उन्होंने देश की जो आबो हवा है ना उसमें जहर दिया है। इस देश की आबो हवा में उन्होंने जहर घोल दिया। उनकी मर्जी अलायंस में आए नहीं है, लेकिन इस देश की जनता भी इतनी समझदार मजबूत हैं अभी बहन जी की नहीं कुछ? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव की हर तरफ चर्चा है, क्योंकि कहा जाता है ये चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है। जहां बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, तो वहीं विपक्षी भी कमर कस चुका है अपना, और पार्टियां अपने स्तर पर मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। इस बार हम जानने निकले हैं कि जो देश का मुसलमान है खास तौर से, वो इस बार किसके साथ है। भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। आसिम साहब कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से हूँ। इस बार मैं जानने निकला हूँ कि जो देश का मुसलमान है वो किसके साथ है। देखो, देश का मुसलमान किसके साथ है, इसका जवाब हम ये देंगे आपको कि इस देश में जो तानाशाह एक सरकार चल रही है, देश का मुसलमान उसके खिलाफ है। और इस देश में एक अलायंस बनाया है इंडिया गठबंधन। उस इंडिया गठबंधन के साथ ऐसा समझ लो कि 100% मुसलमान वोट करने जा रहा है, क्योंकि अब लोकतंत्र को बचाना है और इस देश के संविधान को बचाना है। और मुसलमान एक वो कौम है कि जब देश को ज़रूरत पड़ी है कुर्बानी की, तो हमेशा सबसे पहली सफ़ में मिला है। चाहे आप आज़ादी के वक्त देख लें या आज़ादी के बाद कोई ऐसी क्रांति। मुसलमानों की सच्ची हितैषी पार्टी कौन? सच्ची और हितैषी पार्टी तो मुसलमानों की हम किसी को नहीं कह सकते, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है देश की, जो हर कोई बोलना नहीं चाहता। मुसलमानों को सभी पार्टियों ने छला है, लेकिन आज के दौर में एक उम्मीद है, जो पार्टियां एक आश्वासन मुसलमानों को दे रही हैं, वो आश्वासन इंडिया गठबंधन के साथ लग रहा है कि इस बार मुसलमानों को छला नहीं जाएगा। इस वजह से मुसलमान भी उम्मीद जताए हुए हैं इंडिया गठबंधन। क्या क्या छला गया मुसलमानों को? मुसलमानों को छला ही गया है। हर पार्टी ने वादे करे, हम आपको शिक्षा देंगे, हम आपको रोज़गार देंगे, लेकिन मुसलमानों के सरकारी नौकरी देंगे। आप रेशू देखिए, आप मुसलमानों का सरकारी नौकरी हो या शिक्षा हो, कुछ नहीं है, 0 पॉइंट कुछ मुसलमानों का है। तो उम्मीद यही है कि इंडिया गठबंधन जो सरकार बनने जा रही है, उनमें उम्मीद है कि इस बार मुसलमानों के लिए कुछ ना कुछ। आपने कहा पार्टियों ने मुसलमानों को छला और कोई पार्टी हितैषी नहीं लग रही है आपकी नज़र में, लेकिन हमने देखा जो रिकॉर्ड है यूपी में ख़ास तौर से, अखिलेश यादव जी को मुसलमानों ने भर भर के वोट किया, चाहे 19 हो, 17 हो, 22 हो। इसे कैसे देखते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टियों ने छला है। हमको ये ऐसा महसूस होता है कि मुसलमानों को छला गया है पार्टियों के द्वारा। ये हमारा अपना पर्सनल वो है, लेकिन पार्टियां जो हैं, अब मान लो आप उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, लोगों ने उनको पूर्ण बहुमत दिया और बहुत अच्छी सरकार उन्होंने चलाई और उन्होंने मुसलमानों के लिए काम भी किए। जैसे अब मैं आपको बताऊं, जब उनकी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार चल रही थी, तो उन्होंने सबसे पहले एक शिक्षा के लिए, जो शिक्षक हैं उनके लिए लैपटॉप बांटे थे। तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को, सभी जाति और धर्म के लोगों को उस वक्त लैपटॉप बांटना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्यों, उस वक्त कोई फ़ोन वगैरह आपको मिला था लैपटॉप? नहीं, मैं उस वक्त हाई स्कूल, मैंने उस साल किया था हाई स्कूल, तो उस साल मैं नहीं ले पाया। लेकिन जब मैंने हाई स्कूल कर लिया था, तो उस बार हमारी आम आदमी पार्टी, वो समाजवादी पार्टी जो है वहाँ, वो पहुँच नहीं पाई थी, सरकार उनकी गिर गई थी। हालांकि उन्होंने वादा किया था। 17 में 22 में क्यों नहीं आ पाई समाजवादी पार्टी? 17 और 22 में देखो, 17 का चुनाव तो कुछ अलग हो गया था। कैसे? 17 का चुनाव इसलिए अलग हो गया था, उसका जो मैं आपको बताऊं, मुजफ्फरनगर दंगा बहुत बड़ा इफेक्ट उसका था, बहुत बड़ा। और वो एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत वो दंगा कराया गया था। कौन लोग थे वो? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, दंगा अगर हो जाए तो वो सरकार जिम्मेदार या कराने वाले जिम्मेदार? उसमें कुछ ना कुछ सरकार की विफलता होती है, जिम्मेदार नहीं। सरकार की विफलता थी, जो इतना बड़ा दंगा मुजफ्फरनगर में हुआ, और उसका एक फ़ायदा जो वहाँ विपक्ष था उसने उठाया और भरपूर भुनाया उसने, और उसमें बहुत से लोगों को सज़ा भी हुई है। और वो किस पार्टी से हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं किस पार्टी से उनका ताल्लुक़ था। खुलकर भी लोगों ने कहा है, और उन लोगों का साथ भी उन लोगों ने छोड़ दिया है। जो लोग दंगे में शामिल थे, उनको आज अफसोस है कि हमारे इलाके में, हमारे उस जो पूरा क्षेत्र है वो यूपी में उसी इलाके से आते हैं आप? क्या? नहीं, मैं उस इलाके से नहीं आता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद
इलाके से। मुरादाबाद की बिरयानी बड़ी मशहूर है। वहाँ बिरयानी बहुत, मुरादाबाद की नहीं, उत्तर प्रदेश का खाना ही बहुत मशहूर है। अच्छा ठीक है, ये बताइए मुरादाबाद में क्या है समीकरण इस बार? मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव जो आता है मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, और जो हमारी लोकसभा पड़ती है वो संभल में लगती है। तो ऐसे समझो मैं दोनों लोकसभा में रहता हूँ और दोनों लोकसभा का मुझे समीकरण भी पता है। वहाँ पर इंडिया गठबंधन बिल्कुल 100% दोनों सीटें जीत रहा है। मुरादाबाद और संभल जीत जाएगी। रुचि बीरा है मुरादाबाद से 100% जीत रही हैं, और संभल से ज़ियाउर रहमान है वो 100% जीत रहे हैं। एसटी हसन साहब को नाराज़ नहीं किया? नहीं, वो पार्टी की एक अपनी गाइडलाइन होती है, उसमें हम क्या करें। पार्टी जिसे चाहे चुनाव दे लड़ाए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नाराज़ नहीं है वो, चुनाव प्रचार उन्होंने किया है। इस बार बुआ बबुआ साथ नहीं आए, 2 लड़के तो आए, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी जो मायावती जी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, सम्मानित हैं, बहुत बड़ी नेता हैं दलितों की, लेकिन उनको सत्ताधारी पार्टी डरा धमका करके जब रख रही है, जब से वो 14 से 17 से वो उन लोगों ने शासन का किया है। कुछ हैं उनके घोटाले जिनकी वजह से वो अपनी ज़बान बंद रखती हैं। जैसे क्या घोटाले हो सकते हैं? घोटाले क्या आपको लगता है मायावती जी ने घोटाला किया है? यस, 100%। जैसे उन्होंने जो ज़मीनें प्लाट अलॉट किए उसमें घोटाला हुआ है, जो पार्क बनाए उसमें भी घोटाला हुआ 100%। क्या घोटाला कर दिया होगा? घोटाला क्या, अब मान लो किसी चीज़ को 100 रुपये में बनना है, उसको 1000 रुपये में बना तो घोटाला ही है न, बाकी 900 रुपये अपने पास रखो। अखिलेश जी ने कोई घोटाला किया? नहीं, अखिलेश जी ने अगर घोटाला किया होता तो वो जेल में होते, जैसे हमारा। तो मायावती जी जेल में नहीं है? इसी वजह से नहीं है ना, किस वजह से? ज़बान बंद है। अब देख लो क्या हालत है 2017 से। नहीं तो अभी तो बोला ना कि नमक नहीं खाना है बीजेपी का, मायावती जी ने कहा। तो बीजेपी का नमक कहाँ है? ये तो है बिना फालतू का एक ऐसा समझ लो कि 5 किलो राशन की बात। अरे तो राशन कोई बीजेपी का थोड़ी नहीं है भाई, राशन बीजेपी हम लोगों का है। अरे भाई टैक्स के पैसे से वो दे रहे हैं, हम अपने घर से थोड़ी नहीं दे रहा कोई। मोदी जी अपने घर से दे रहे हैं क्या? संदेश तो यही जा रहा है ना, वो खिला रहे हैं। ये संदेश नहीं है, ब्रेन वॉश करते हैं वो लोग कि देखो हम आपको नमक दे रहे हैं, हम आपको चावल दे रहे हैं, हम आपको आटा दे रहे हैं। वो अच्छा भाई देखो वो यूपी का बात फोकस में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहीं से दिल्ली तक रास्ता आता है, और दलित मुसलमान खासतौर से जिसे चाले बिहार दिल्ली से सुनिए भाई, हुए देश की सत्ता। दलित मुसलमान जिसे चाले उसे सत्ता पे बिठा देगा, चाहे वो सीएम का पद हो चाहे वो पीएम का पद हो। मानते हैं इसको? बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश की मैं बात नहीं कर रहा, इस देश की जो एक बड़ी आबादी है, जो पिछड़े वर्ग से जो आते हैं, उस ऐसा समझ लीजिए, मैं आपको एक इसका आंकड़ा दूं, इस देश में ज़्यादा आबादी किसकी है? इंडिया अलायंस ने इस बार नारा यही दिया है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी। तो कांशी राम जी का नारा, इंडिया अलायंस का नारा हमारे सब जो पूर्वज हैं, जो बेहतर जिन्होंने काम किए हैं, सबके नारे होते हैं, लेकिन ये आज हमारे अलायंस का नारा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। बहन जी को नहीं ला पाए आप लोग? नहीं, बहन जी खुद नहीं आए, बहन जी को कहना लाए। बहन जी अपनी ज़बान बंद किए हुए हैं इस टाइम। रैली कर रही हैं धुआंधार हरियाणा? नहीं, रैली कहाँ कर रही है, मैं घर बैठ कर रही है भाई, देखा नहीं आपने? वो फॉर्मेलिटी अदा करनी है, वो तो कर रही हैं अभी। अच्छा, उनके बहन जी के बारे में अगर आप लोग ऐसे सोचेंगे विपक्ष के लोग जी, तो फिर बीजेपी वाले क्या सोचेंगे? जब बहन जी ने सोचा हम लोगों के बारे में, तो इंडिया अलायंस में आपके लिए तो बहन जी ने सोचा, क्या सोचा? 20 टिकट दिया, 80 में से 22 टिकट दिया। अब क्या चाहिए आप लोगों को? टिकट अपना थे। रुको भाई, हाँ टिकट ही देना सब कुछ थोड़ी होता है। अच्छा, क्या दें तब, क्या दें बताइए? टिकट देने से क्या है बताओ? कि टिकट आप संसद पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? टिकट देने के बाद कैंडिडेट को वोट भी तो मिले ना। हाँ? टिकट देने के बाद वोट भी मिलना चाहिए ना। ये कोई क्या- अच्छा एक बात मेरे क्या समझ में नहीं कुंवर आती दानिश अली, एक मिनट, कुंवर दानिश अली, शफीकुर क्या नाम, फजलुर रहमान साहब सहारनपुर वाले, क्या ये मुसलमान नहीं थे पिछली बार? क्यों नहीं? कुंवर दानिश अली को जिताया, जीते ना भाई? हाँ जीते, अलायंस में थे आप ना। लोग ऐसा परसेप्शन Alliance क्यों में थे। ऐसा परसेप्शन क्यों? पिछली बार 19 के चुनाव में मायावती जी अलायंस में थी, समाजवादी और बीएसपी का अलायंस था। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 2 ही पार्टियां जो विपक्ष की मजबूत पार्टियां हैं, बीएसपी और एसपी, वहाँ मजबूत पार्टियां हैं। उन दोनों का अलायंस था, उनका दोनों को फ़ायदा मिला, जिसमें कि मायावती जी 10 अपनी सीटें निकाली, लेकिन उनका वोट अखिलेश का पीछे रह गए, इसलिए रह गए कि मायावती जी का वोट ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, एसपी का वोट ट्रांसफ़र हो गया। मायावती जी कहती हैं इनका वोट ट्रांसफर ही नहीं होता। नहीं, वो मायावती जी ने गलत बयान दिया था। वो नहीं, मायावती जी का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, वो बीजेपी को चला गया। अच्छा, वो बहकावे मांगेंगे। वही बात आ गई, शिक्षा की ज़रूरत है इस देश को। इस देश को शिक्षा की ज़रूरत है। हमारे जो दलित पिछड़े लोग हैं उन तक सिर्फ 5 किलो राशन पहुंचा करके शिक्षा से वंचित कर दिया गया है।
अब हमारा ये इंडिया गठबंधन का ये नारा है लोगों का कि इनको 5 किलो राशन नहीं, शिक्षा दो। 5 किलो राशन तो हम खुद भी ले लेंगे यार। बहन जी इंडिया गठबंधन में होती तो कितना सीट जीत पाती? अगर बहन जी गठबंधन होती गठबंधन में उत्तर प्रदेश में, तो मेरा ये अपना पर्सनल वो है कि हम 80 की 80 सीटें जीतते। 80 की 80? बिल्कुल। और बीजेपी का है क्या वहाँ? 2.5% भी वोट नहीं उन लोगों का उत्तर प्रदेश में। अच्छा ये बताइए, मायावती जी को आपने कहा कि उस तरह से नहीं कर रही, ना होना चाहिए, तो अखिलेश जी के पास अभी क्या है? उनके पास पूंजी क्या है? अगर मुसलमान उनके साथ ना रहे तो वो तो कहीं के नहीं रहेंगे यूपी में, ऐसा मानते हैं आप? मुसलमान की बात नहीं है कि मुसलमान उनके साथ हैं। समाजवादी पार्टी के साथ वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं या दलित हैं या पिछड़े हैं, वो उन लोगों के साथ हैं। मुसलमान से कोई मतलब नहीं है कि मुसलमान उनके साथ हैं। वही मुसलमान ये देखता है हमारा बिना मुसलमान के वजूद है समाजवादी पार्टी का, ये बताइए पहले। हाँ, बगैर अगर समाजवादी का मुसलमान अगर साथ छोड़ दें, तो समाजवादी ने जिस पार्टी के साथ मुसलमानों ने छोड़ा उनका वजूद खत्म हुआ है। देख लो आप, जैसे बीएसपी है। तो बीएसपी को क्यों छोड़ा आपने? आप तो दीजिए, अब तो वोट टिकट बांट रही हैं बहन जी। वही बात आगे लौट फिर के टिकट बांटने से क्या होता है? वोट भी तो होना चाहिए ना। अच्छा, अखिलेश का टिकट, मायावती का टिकट, मुसलमान का आपको मतलब मिले तो आप कौन सा स्वीकार करेंगे? इसका टिकट? मैं तो इंडिया गठबंधन का स्वीकार करूँगा। बीएसपी का नहीं करेंगे? शायद नहीं इस वक्त, क्योंकि वो जो देश को ज़रूरत है उसके पीछे हट गई हैं इस टाइम। कदम पीछे। क्या ज़रूरत है देश को? देश को ज़रूरत है इस टाइम लोकतंत्र को बचाना और संविधान को बचाना। जो जिस पर डायरेक्ट अटैक कर दिया, करा नहीं है, कर दिया गया है। जो हमारे नेता आज कह रहे हैं कि अटैक हुआ नहीं, अटैक हो चुका है। इस सीधा आप इस चीज़ को देख लीजिए कि सरकारें इस देश की तोड़ करके बनाई गई हैं, वो संविधान पर अटैक है। संविधान इस चीज़ का अधिकार देता है कि कोई विधानसभा कैसे चलाई जाए, उसके लिए एक सिस्टम संविधान ने दिया है। बस आप विधायक तोड़ो पैसे के बल पे, अपने शासन के बल पे। नहीं, मैं ये चीज़ आप समझना चाह रहा था आप लोगों से जी, कि जब आप लोग बहन जी के बारे में इस तरह से एक परसेप्शन राय बनाएंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? सच्चाई कुछ और हो और सच्चाई कुछ और परोसी जाए तो फिर बीजेपी को तो फ़ायदा होगा ना इससे? नहीं, बीजेपी को इस बार कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे दलित भाई भी और पिछले दलित भाई हैं, चाहे वो देश में किसी भी जगह हो, सब लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं कि हम लोगों का अगर भला है इस टाइम, अगर संविधान को बचाना है, क्योंकि देखो इस देश में आदिवासी हों या पिछड़े हों या दलित हों, उन लोगों का अगर आज सम्मान है तो वो संविधान की वजह से है इस देश में। अगर संविधान ख़त्म कर दिया जाएगा तो उन लोगों का जो सम्मान बचा है ना, वो सब छीन करके और पैर के नीचे रोंदा जाएगा, जैसे पहले रोंदा जाता था। तो दलित मुसलमान को क्या करना चाहिए अब? दलित मुसलमानों को सोच कर और समझ करके इंडिया गठबंधन को वोट करना चाहिए। आप इंडिया गठबंधन क्यों बोलते हैं बार बार? इंडिया गठबंधन इसलिए बोलते हैं कि देखो एक अलायंस बना है इस देश में। बीएसपी को तो नहीं बोला आपने? बीएसपी जब इंडिया गठबंधन में आई नहीं, क्या बोले उनको? आती तब बोलते, क्योंकि वो अगर उनका आने से भी कोई फायदा नहीं है। उत्तर प्रदेश में उनकी सिर्फ अच्छा, आम आदमी पार्टी भी नहीं आई तब क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी यूपी में नहीं आई, यूपी में नहीं दिया आप लोगों ने सीट? दिया आप लोगों ने सीट? नहीं, क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? एक सीट तो बनता था, सुल्तानपुर दे देते संजय साहब को। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन लड़ी है, निकाय चुनाव भी लड़ी, लेकिन जो उनका संगठन होना चाहिए लोकसभा के लिए वो शायद हो सकता नहीं हो। अच्छा भाई, AIMIM के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि ओवैसी साहब बहुत प्रखर वक्ता हैं, काफ़ी संविधान की बात करते हैं, आप लोगों की बात करते हैं। देखो इस देश में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है और हर व्यक्ति को अपनी पार्टी बनाने का भी अधिकार है। अगर ओवैसी साहब चुनाव लड़ रहे हैं और अगर वो अपनी बात या अपने लोगों की, अपने समाज की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्वागत है ऐसे लोगों का, नेताओं। इंडिया में नहीं लिया आप लोगों ने? आए नहीं, वो आए नहीं, खुद नहीं आए। ओवैसी साहब बहन जी दोनों नहीं आए, खुद ही नहीं आए वो। ऑफर ठुकरा दिया? नहीं, ऑफर नहीं। यहाँ इंडिया अलायंस जब बन रहा था, पूरे देश की हर पार्टी को कहा गया था कि जिसको पलटू रमुआ आया था, चला गया ना वो। हाँ, किसने बनाया था पलटू रमुआ? जो इंडिया गठबंधन था, किसने दिया था नाम? पलटू राम तो था ना? हाँ, नीतीश आए थे, मगर वो इंडिया अलायंस वो आए तो बीजेपी की बी टीम नहीं थे। अब जब वो आए, हाँ। उनको डराया गया, उनको धमकाया गया और उनको एक लालच दिया गया। उस और एक बात और हम बता दें, हो सकता है 7वें चरण के आने से पहले वो दोबारा पलटी मार दें। फिर पलटी मारेंगे? बिल्कुल 100%। और अगर ऐसे पलटी बाजों को आप लोग लेंगे पार्टी? बिल्कुल नहीं, कोशिश में लगे हुए हैं वो। आज उनका बयान आया है कि जो 14 में आए थे
पता नहीं वो 24 में आएंगे कि नहीं। आज कब बोला उन्होंने? आज का बयान है नीतीश जी का। ये नीतीश जी की राजनीति तो खत्म कर दी बीजेपी ने। नीतीश जी की राजनीति नहीं, देश में जो छोटी पार्टियां हैं ना, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, बीजेपी ने उन सारी पार्टियों की राजनीति खत्म कर दी। और जो उत्तर प्रदेश में या बाकी देशों में इस टाइम अलायंस है उनके साथ, 24 के बाद उनकी भी पार्टी ख़त्म कर देंगे वो लोग। ये पार्टी बहुत ख़तरनाक पार्टी है। छोटी पार्टियों को, ये अजगर है, छोटी पार्टियों को डस लेती है, उनको निगल लेती है। अब समाजवादी पार्टी बीएसपी को निकल पाएगी कि नहीं? बीएसपी का तो हमें नहीं पता, लेकिन समाजवादी को नहीं। समाजवादी सरकार 2027 में पूर्ण बहुमत से बनेगी। 5 उपलब्धि मुसलमानों के लिए अखिलेश ने क्या किया? लास्ट सवाल। 2017 से पहले समाजवादी सरकार थी, बहुत अच्छे उन लोगों ने काम किए। जैसे मैं आपको बताऊं, मदरसा खुलवाया था कि नहीं? नहीं, मैं बताऊं आपको, समाजवादी सरकार ने एक तो जो रोड बनवाए थे, इतने ज़्यादा रोड। भाई मैं मुसलमानों की बात कर बता रहा हूँ भाई, रोड पे कहाँ चले गए आप? मुसलमानों की बात बता रहा हूँ, रुको, मैं काम गिना रहा हूँ ना आपको। समाजवादी सरकार ने एक तो जितने रोड समाजवादी सरकार में उस वक्त बने, इतने कभी नहीं बने। नंबर 2, मुसलमानों के लिए अगर चाहे टीचर की वैकेंसी निकालना हो या मदरसों को ऐड करना हो, वो समाजवादी सरकार में हुआ। और इस सरकार आपको पता है सबसे ज़्यादा मदरसा किसी ने बनवाया था यूपी में? किस सरकार ने? बताइए, दिल पे हाथ रख के बोलिए। जब बहन मायावती जी थी वहाँ, तो उन्होंने लगभग 100 मदरसों को ऊपर शायद। बहन जी मदरसे बनवाए, आपको टिकट दे तो आप बीजेपी की बी टीम बोल देंगे? बीजेपी की बी टीम मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो नहीं बोला बीजेपी की टीम। बोल रहे थे? नहीं, मैंने नहीं बोला। नहीं, मैं क्यों बोलूँगा भाई? उनकी मर्जी, अलायंस में आए नहीं है। लेकिन इस देश की जनता भी इतनी समझदार हो, मजबूत है अभी बहन जी की? नहीं कुछ नहीं, इस टाइम उनको शायद खाता नहीं खुल रहा, उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुल रहा बहन जी का। ये मेरी अपनी। खाता भी नहीं खुलेगा? नहीं, बिल्कुल। और अखिलेश जी का? अखिलेश जी शायद 25+ सीटें लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस का? कांग्रेस 10+ सीटें लेकर आ रही है। कांग्रेस 10 लाएगी? 10+ सीटें ला रही है। तो वीडियो रिकॉर्ड है ये? बिल्कुल ओके। ये मेरा अपना मानना है। 10 सीटें बोल रहे हैं आप? बिल्कुल, कांग्रेस 10। आप अमेठी रायबरेली भी बोल रहे हैं? हाँ, अमेठी रायबरेली तो 100% जीत चुकी है। बिल्कुल जीत चुकी है। स्मृति ईरानी को कम आंकते हैं आप? स्मृति ईरानी का बोरिया सबसे जुझारू महिला? सब नहीं, जुझारू ना, वो झूठी है एक नंबर की। जो 450 रुपये का सिलेंडर जब जिस वक्त था, उस वक्त उस सिलेंडर को सर पर रख के नाचती हो आप में से, आप लोगों के पार्टियों में से ऐसा नेता क्यों नहीं पैदा हो रहा? 1100 सिलेंडर हो गया, बताइए, आप जवाब दीजिए। सत्ता आने दी केंद्र में, हम अच्छी विपक्ष पार्टी थी बीजेपी, तभी तो जीत पाई। नहीं, वो सांप्रदायिक पार्टी है और उन्होंने उसको भुनाया। महंगाई पे बोला ना आपने, कहा महंगाई पे काम, मैं वही तो कह रहा हूँ भाई। बीजेपी 2014 में क्यों आई? उन्होंने वादा किया कि हम 2 लाख हर साल रोजगार देंगे। 2 करोड़, सॉरी 2 लाख नहीं, 2 करोड़ दिया? नहीं दिया। उन्होंने कहा कि क्या दिया? उन्होंने देश की जो आबो हवा है ना, उसमें जहर दिया है। इस देश की आबो हवा में उन्होंने जहर घोल दिया है। बहुत मुश्किल है इससे बचना। देश के लोग बहरहाल इकट्ठा हो रहे हैं। हो सकता है कि 24 में, हमें उम्मीद लग रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है इस बार। चलो भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया, मुसलमानों की राय लगातार ले रहे हैं। भाई साहब की भी आपने राय सुनी। लोकतंत्र, संविधान, लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती है कि कोई एक मुद्दे पर अपनी विचार, अपनी राय दे सकता है। संविधान, लोकतंत्र नहीं होता तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता। अगर यहाँ तानाशाही होती, एनार्की होती, तो ये वीडियो नहीं बनाता। क्यों, सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। तो इनकी राय से इत्तेफाक भी रख सकते हैं आप, इनकी निंदा भी कर सकते हैं, इनको गाली भी दे सकते हैं, इनकी तारीफ़ भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी, आप क्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।